दोस्तों एवं साथियों, शादी के 21 साल बाद इश्क में भाभी 19 साल छोटे देवर के साथ फरार हो जाती है। दो जवान बेटों को छोड़कर साथ ले जाती है नगद गहने और नगद। दोस्तों मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं सच्ची घटना। दोस्तों कहते हैं ना, किसी ने सही कहा है, जब इश्क का परवान चढ़ता है तो रिश्ते की मर्यादा भी उसकी आग में जल जाती है। और जब ये आग घर के भीतर लगती है तो एक परिवार ही नहीं बल्कि पूरे समाज सुलग उठता है। तो दोस्तों आज मैं आपको बिहार के मुजफ्फरपुर से आई एक ऐसी देवर भाभी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसने 21 साल की शादी और दो जवान बेटे और पूरा परिवार छोड़कर सिर्फ इश्क के लिए सारी हदें पार कर देती है। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र से, जहां के रहने वाले सुरेश राय की ज़िंदगी बहुत साधारण था, बिल्कुल साधारण था। उसका काम खेती बाड़ी के था। दो बेटे थे और एक पत्नी जिसका नाम था सुनीता देवी। सुनीता देवी में शुरुआत में बहुत अच्छा थी। 21 साल ऐसे ही नहीं गुजारी थी। सुरेश ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस घर को उसने प्यार से बनाया है उसी घर की दीवारों के एक दिन इश्क के खेल में दरक जाएगी। सुनीता के शादी को 21 साल हो चुके थे। 21 साल दोस्तों मायने रखती है। दो बेटे थे, दोनों जवान हो चुके थे और सुरेश उनके विवाह की तैयारियों में जुटा था। लेकिन इसी बीच घर में रहने वाले एक और किरदार धीरे धीरे कहानी को पलट रहा था। वो किरदार था सुरेश का छोटा भाई अविनाश, जो अपनी भाभी सुनीता को बचपन से देखता आया था। दोस्तों धूप ज़्यादा है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन भाभी देवर का रिश्ता कब रिश्ता नहीं रहा और कब इश्क बन गया किसी को पता नहीं चला। सुनीता और अविनाश के बीच धीरे धीरे नज़दीकियाँ इतनी बढ़ने लग गई कि कभी रसोई में हंसी मजाक करने लगा, कभी खेत में साथ काम करने के बहाने, तो कभी मोबाइल पर घंटों बातचीत, मतलब प्रेम का जो रवैया होता है उस हिसाब से करने लगा। दोनों धीरे धीरे दुनिया बदलने लगी थी। सुनीता को अपने पति सुरेश की ज़िंदगी अब बोझ लगने लगी थी। वो 40 साल की उम्र पार कर चुकी थी, लेकिन अविनाश के साथ बिताए पल उसे फिर से जवानी के दहलीज पर ले जा रहे थे। उधर अविनाश जो महज 21 साल के था, उसकी आंखों में अपने बड़े भाई की पत्नी के लिए एक अलग ही चमक थी। दोस्तों आप लोग कहानी बहुत ध्यान से सुनना, ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। और फिर एक दिन वो हुआ जिसने पूरे गांव को भूचाल ला दिया। सुबह जब सुरेश राय अपने खेतों की ओर निकलता है तो घर पर उसकी पत्नी सुनीता और छोटा भाई अविनाश अकेले थे। सुनीता ने पहले ही प्लान बना लिया था, गहने बक्से में पैक कर लिए थे और कुछ कैश नगद था वो इकट्ठा कर लिया था, भागने की तैयारी था। और फिर दोनों मौका पाकर गांव से फरार हो गए। गांव फरार होने के बाद सुरेश को जब एक खबर भनक मिलती है तो उसके पैरों से तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों किसी का भी घर की बहू बेटी के साथ ऐसे होती है तो स्वाभाविक है। जिस पत्नी के साथ उसने 21 साल बिताया, जिसके लिए वो अपने बेटे की शादी का सपना देख रहा था, वो पत्नी उसके ही छोटे भाई के साथ भाग गई। दोस्तों ये कहानी जो है सीख देने वाली कहानी है, इसलिए क्योंकि 21 साल की जो शादी विवाह के गठबंधन को तोड़कर और टुटपुटिया प्यार के चक्कर में दोनों फरार हो गए। पूरा गांव इस घटना में नील था। लोग कह रहे थे इश्क ने देवर भाभी का रिश्ता भी बर्बाद कर दिया। सुरेश ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस के लिए भी एक कोई सामान्य प्रेम प्रसंग नहीं था, क्योंकि लोग कहते थे कि भाई 19 साल साथ 21 साल साथ रहने के बावजूद ऐसा कैसे कर सकता है। यह मामला परिवार की इज्जत, रिश्तों की मर्यादा और समाज की नैतिकता से जुड़ा हुआ था। गांव में पंचायती बैठी, तंज कसे गए, परिवार पर उंगलियां उठी, लेकिन सुरेश के पास अब खोने को कुछ नहीं बचा था। वो सिर्फ इतना कहता रहा कि मुझे अपने बेटे की शादी करनी थी। मुझे क्या पता था कि मेरी ही पत्नी मेरे भाई के साथ भाग जाएगी। दोस्तों अब पुलिस देवर भाभी की तलाश में छापेमारी कर रही है, लेकिन दोस्तों सवाल ये नहीं है कि भाग गई,
सवाल ये है कि क्या सुनीता को अपने किए पर कभी पछतावा होगा या नहीं होगा? क्या अविनाश समझ पाएगा कि उसने सिर्फ अपने बड़े भाई को नहीं बल्कि पूरे परिवार को दिल तोड़ा है? इसलिए कहते हैं दोस्तों, हवस की गर्मी जो होती है ना, जब किसी को बड़ा गर्मी लग जाती है ना, तो मतभेद नहीं देखता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इसके आगे हर रिश्ता कमज़ोर है? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है दोस्तों, ये सच्ची घटना है जो आज पूरे मुजफ्फरपुर में चर्चा का विषय बनी हुई है। तो दोस्तों, इस पे आप लोग टिप्पणी दीजिए। कहानी आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो दोस्तों, मैं हूँ आपको ऐसे ही सच्ची घटनाओं को हर रोज़ रूबरू कराता हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि समाज में छुपे इन नकाबपोश को, चेहरों को बेनकाब किया जाए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों, और अपनी राय जो होता है कमेंट में दीजिए। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और आप लोग हमारे कहानी को बहुत दिलचस्प के साथ सुनते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम।